हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा हाउस में, जहां पे एजुकेशन से जुड़ी हर एक जानकारी उपलब्ध होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर में। तो इस पोस्ट के माध्यम से आप ये सीखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के कितने प्रकार के, पार्ट ऑफ स्पीच का परिभाषा क्या है और नाउन प्रोनाउन किसे कहते हैं, एग्जेक्टिव किसे कहते हैं, इसके बारे में हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के पास एक छोटी सी गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दे ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? तो वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, इन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जो शब्द वाक्य में लिखने में प्रयोग किया जाता है वही शब्द भेद यानी पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। ठीक है, क्या बोले समझ में आया कि जो वाक्य लिखने में प्रयोग किया जाता है उन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भेद हैं। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच के टोटल 8 भागों में अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एग्जेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, चौथा कंक्लूजन और तीसरा इंटरजेक्शन। ठीक है, अब इस टॉपिक पे हम लोग एक एक करके डीपली पे बात करेंगे और एक एक टॉपिक करके समझाएंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एग्जेक्टिव क्या है। चलिए आप लोग देखते हैं कि एक एक ठो करके किसको क्या कहते हैं। नाउन किसे कहते हैं यानी संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुणों के नामों को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मोहन, दिल्ली, सोहन, घोड़ा, ईमानदारी आदि। ठीक है, अगर कहीं भी आप लोगों को नाम का बोध होता हो यानी नाम के बारे में पता चल रहा हो तो वो सारा नाम क्या है? वो नाउन है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, स्कूल, घर ये स्थान है तो स्थान का भी नाम है। ठीक है, उसी तरह हॉकी ये खेलने का नाम है। ठीक है, उसी तरह नरेंद्र मोदी यानी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, ये सब आप लोग को नाउन में आता है। ठीक है, तो आप लोगों के सामने फिर से एक नए वीडियो लेके आएंगे जो कि पूरे नाउन के बारे में बताएंगे कि नाउन क्या है, नाउन को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये सारा डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, अभी हम पार्ट ऑफ स्पीच को जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। प्रोनाउन किसे कहते हैं यानी संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, क्या बोले समझ में आया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, तुम्हारा, वह, मेरा, हम, हमारा, उनका, वह, उन्हें, उनका। ठीक है, इस तरह शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे कि अगर आप लोग को सपोज दैट अगर कोई भी सेंटेंस में अगर ऐसा बोला जाए कि कुंदन मेरा दोस्त है। ठीक है, कुंदन अच्छा लड़का है, कुंदन अभी स्कूल जा रहा है और कुंदन के पिताजी एक व्यापारी हैं, तो आप लोग ये सोचेंगे कितना बार कुंदन कुंदन कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग को भी ये कुंदन कुंदन सुन के इरिटेट होने लगेगा। पर अगर वही चीज़ को अगर हम लोग ऐसे बोलें कि कुंदन मेरा दोस्त है, वह एक अच्छा लड़का है, वह अभी स्कूल जा रहा है और उनके पिताजी एक व्यापारी हैं, तो ये सेंटेंस देखिए कितना कंप्लीट लग रहा है। पर वो कंप्लीट होने के ऊपर वाला सेंटेंस कंप्लीट होने के बावजूद भी वो कंप्लीट नहीं लग रहा था। ठीक है, वो उसको सुनने के बाद इरिटेट हो रहा था कि कितना कुंदन का नाम लेगा। ठीक है, पर वही चीज़ अगर हम लोग इस तरह बोलते हैं कि कुंदन मेरा दोस्त है, वह एक अच्छा लड़का है, वह अभी स्कूल जा रहा था और उसके पिताजी एक व्यापारी हैं, तो ये सेंटेंस देखिए कितना अच्छा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग, आई होप आप लोगों को ये प्रोनाउन यानी सर्वनाम समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। एडजेक्टिव किसे कहते हैं यानी विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब ये सोचिए कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण पे देखते हैं। चलिए, जैसे कि सीता इज़ अ ब्यूटीफुल, सीता क्या है? खूबसूरत है। तो अब देखिए यहाँ पे सीता की खूबसूरती का विशेषता बता रहा है। ठीक है, उसी तरह सीता क्या है? नाउन है और खूबसूरती क्या है? वो आपका प्रोनाउन है। ठीक है, ये दोनों का क्या विशेषता बता रहा है। ठीक है, अब उसी तरह कुंदन इज़ अ टेल यानी कुंदन लंबा है। ठीक है, दिस इज़ अ रेड पेन यानी यह एक लाल कलम है। ठीक है, ही इज़ अ फेट वह मोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसकी विशेषता क्या बता रहा है। तो
आई होप आप लोगों को एग्जेक्टिव समझ में आया होगा कि एग्जेक्टिव क्या है। एग्जेक्टिव क्या है कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को क्या। वर्ब किसे कहते हैं यानी क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया वह शब्द है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता हो, उन्हें वर्ब कहते हैं। समझ में आया क्या बोले कि जहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट के माध्यम से ये समझ में आता हो कि कार्य, ठीक है, यानी अधिकार, संबंध या फिर अवस्था का बोध होता हो, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में देखते हैं, राम इज प्लेइंग यानी राम खेल रहा है। यहाँ पे खेलना क्या है, वो यानी वर्ब है, यानी प्लेइंग क्या है, वर्ब है। उसी तरह ही हैज़ अ बुक यानी उसके पास एक बुक है, किताब है, ठीक है। हैज़ भी आपका वर्ब है, ठीक है। आई एम हैप्पी मैं खुश हूँ, कौन, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, यहाँ पे एम क्या है, आपका वर्ब है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्रिया क्या है, और एग्जाम्पल के थ्रू और भी डिटेल्स में समझ में आया होगा कि क्रिया यूज़ कहाँ होता है यानी वर्ब यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। एडवर्ब किसे कहते हैं यानी क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाती हो, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग उदाहरण पे देखिए, वे लोग धीरे दौड़ते हैं यानी दे रन स्लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो दौड़ रहा उसके बारे में बता रहा है और वो कैसे दौड़ रहा है ये बता रहा है, ठीक है। उसी तरह राम स्पीक्स लाउडली, ठीक है, यानी राम जोर से बोलता है, ठीक है। राम बोल रहा है और वो कैसे बोलता है ये भी बता रहा है, ठीक है। उसी तरह ही सी वेंट देयर ट्विंस यानी वो वहाँ 2 बार गई है, वो गया है, वो कितने बार गया है ये भी आपको वहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को आशा करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि एडवर्ब क्या है और एडवर्ब की विशेषताएँ क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं यानी संबोधक किसे कहते हैं। तो नाउन या प्रोनाउन के बीच में किसी भी जगह समय के साथ जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उन्हें संबोधक कहते हैं या फिर संबोधक सूचक कहते हैं, ठीक है, यानी प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो अब ये समझ में आया होगा कि आप लोगों को प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे उदाहरण के तौर पे, जैसे कि दिस टॉय आर फॉर किड यानी ये खिलौने बच्चों के लिए, ठीक है। आई एम एट होम नाउ यानी अब मैं घर पर हूँ। आई विल वर्क फ्रॉम टूमोरो मैं कल से काम करूँगा। इस तरह वाक्य को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को प्रीपोजिशन समझ में आया होगा कि प्रीपोजिशन क्या है और प्रीपोजिशन को किस तरह से किया जाता है। और आप लोगों को एक एक टॉपिक करके समझाएंगे कि प्रीपोजिशन के कितने भेद है, कि प्रीपोजिशन के क्या है, प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, सब एक एक टॉपिक करके आप लोगों को दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। कंक्लूजन किसे कहते हैं यानी समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, ठीक है। तो वह शब्द जो बीच में आकर 2 शब्द, 2 वाक्यों या फिर उपवाक्यों को जोड़ता है उसे कंक्लूजन कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया कि किसे कहते हैं। जब 2 वाक्यों या फिर 2 उपवाक्यों को जोड़ता है उसे कंक्लूजन कहते हैं, ठीक है। उदाहरण पे देखते हैं, जैसे कि थिंक बिफोर यू स्पीक यानी बोलने से पहले सोचो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वाक्यों को जोड़ा है, ठीक है। उसी तरह ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज यू यानी वो आपकी तरह बुद्धिमान है, ठीक है। अब इसको हम लोग बहुत डिटेलिंग में समझेंगे कि कंक्लूजन कितने पार्ट है, कंक्लूजन क्या है, इसको और भी अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को एक एक पार्ट बाय पार्ट करके, एक एक टॉपिक बाय टॉपिक करके आप लोगों को वीडियो बना के हम देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आगे। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं यानी विस्मय आदि बोधक किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिस वाक्य में भाव प्रकट करने वाले शब्द जिससे आश्चर्य, दुख, हर्ष प्रकट होता है उसे इंटरजेक्शन कहते हैं, जैसे कि आ, ओ, अरे, वाह, शाबाश इत्यादि। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इंटरजेक्शन यानी विस्मय आदि बोधक किसे कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस में अगर आप लोगों को भाव प्रकट हो रहा है, ठीक है, जैसे अपने दुखों को बता रहा, अपने खुशी को बता रहा, उसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, चलिए, जैसे कि यस आई कैन डू इट ईजली मतलब हाँ मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। उसी तरह ओह व्हाट अ सरप्राइज, ओह क्या आश्चर्य है, ठीक है। नो आई रन गोस लॉन्ग, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, नहीं मैं इतने लंबा दौड़ता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग
बढ़ते हैं आगे। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगा होगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।